नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पांचवा पार्ट जीएसटी ऑडिट सीरीज का। इसके अंदर ड्राफ्ट डिस्क्लोजर ऑफ जीएसटी ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 18-19 के ऊपर हम देखेंगे कि जीएसटी ऑडिट जो 9C है उसके पार्ट बी में कहां कहां पे नोट्स हम दे सकते हैं, डिस्क्लोजर्स दे सकते हैं, और ये आखिरी पार्ट है अपने जीएसटी ऑडिट सीरीज का। तो ये जो डिस्क्लोजर है ये आप सबको गाइडेंस पर्पस के लिए है, और एज अ जीएसटी ऑडिटर हम सुटेबल ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स, क्वालिफिकेशन दे सकते हैं अपने फैक्ट्स और फिगर्स ऑडिट्स के देख के। और जीएसटी लॉ ये वोलेटाइल लॉ है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके फैक्ट्स और फिगर देखकर ही आपने कमेंट्स और ऑब्जर्वेशन देने हैं। तो चलो देखते हैं कि 9C के अंदर कहां कहां एज अ ऑडिटर हमको नोट्स और कमेंट्स देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले है रीजंस देने पड़ते हैं अगर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंसेस रह जाता है, टेबल नंबर 6, 8, 10, 13 और 15। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहां पर हम रीजंस अगर प्रॉपरली दे पाए तो ही इसका लीगल बैकिंग रहेगा। आगे चल के कोई असेसमेंट आई कि ये डिफरेंस क्यों आया है तो उसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास रहना चाहिए। फिर आते हैं पार्ट बी में, पैरा 2 है। यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस के ऊपर हमको देना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं, यानी नॉट मेंटेन है तो कौन से नहीं किए हैं, या हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। तो ये सेक्शन 35, रूल 56, 58 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से ये फॉलो होना चाहिए। और यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है उसकी एक लिस्ट भी है हमारे पास में कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ ये मेंटेन किए हैं क्या नहीं, ये हमने चेक करना चाहिए। फिर स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, आरसीएम जो सप्लाईज हुए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, सेल्फ इनवॉइसिंग जो है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, ये भी मेंटेन है क्या नहीं, एडवांसेस रिसीव पेड एंड एडजस्टमेंट देयर ऑफ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए कि जो जीएसटी लॉ के अंदर हर एक टैक्स पेयर को एप्लीकेबल है, कंपोजिशन डीलर छोड़ के। तो ये लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट है, और हमको ये देख लेना चाहिए कि और भी कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का बोला गया है और वो मेंटेन किया है या नहीं किया है। जैसे जीटीए के केस में लॉरी रिसिप्ट वगैरह भी मेंटेन करना जरूरी है। फिर आते हैं पैरा 3 ऑफ बी। इसके अंदर हमको ये देना है कि ड्रॉप डाउन मेनू में से सिलेक्ट करना है कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं नहीं किए हैं। फिर हमको ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जहां पे एप्लीकेबल है वहां पर ही हमको देना है। तो ये ड्रॉप डाउन मेनू से हमको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। और फिर आते हैं हम पैरा 5 के ऊपर। तो पैरा 5 के अंदर ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, हम क्वालिफिकेशन दे सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 15 रो दिए गए हैं, 1000 कैरेक्टर्स हर रो में हम डाल सकते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एज अ ऑडिटर इट वी कैन अटैच नोट्स टू जीएसटी ऑडिट इन अ सेपरेट स्टेटमेंट, यानी आप वर्ड का फाइल हो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो, और जो बैलेंस शीट और पी&एल हम जोड़ रहे हैं उसके साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। तो ये एक चीज यहाँ पे करनी चाहिए। ऊपर के रो के अंदर हमने लिख देना चाहिए एज सेपरेट शीट अटैच, और उसके अंदर नोट्स लेना चाहिए। तो ये एक इलिस्ट्रेटिव 50 से 55 ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स, क्वालिफिकेशंस और डिस्क्लोजर की लिस्ट है, जो कि हम फटाफट देखेंगे। और आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगा, जो भी मुझे ये ईमेल करेगा या व्हाट्सएप करेगा कि हमको चाहिए, मैं ये आपको दे दूंगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिस्क्लोजर है कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है हमारा 9C, इट इज नॉट एश्योरेंस ऑफ ओवरऑल कंप्लायंस। ये मैं क्यों कर रहा हूं कि हर एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 9C के साथ में ये लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि प्रेस रिलीज आई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहां पे बताया गया है कि द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट ऑडिट इज रिस्पेक्ट टू द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट is limited to reconciling the value of declared annual return GSTR 9 with the audited accounts of the taxpayer। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक डिस्क्लोजर है कि हम जो भी 9C में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये हमारा रिकंसिलेशंस के ऊपर ही फोकस है। और ये जो भी क्लैरिफिकेशंस
आए थे। ये प्रेस रिलीज जो आई थी 4 जून 2019 को, 3 जुलाई 2019 और नोटिफिकेशन नंबर 56 ऑफ 2019, ये रिलाय हुआ है हमारे प्रिपरेशन, वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इससे हमारा स्कोप डिफाइन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो ये नोट्स तो हर 9C में रहना चाहिए। फिर आते हैं हम स्टॉक्स और रिकॉर्ड्स के डिस्क्लोजर्स के ऊपर, जो 9C में हमको देना है कि यहाँ पर ये हमको लिख सकते हैं कि जो भी हमने एग्जामिनेशन किया है, ये इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो हमको मिला है वो हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं, एक्सेप्ट कि मेमोरेंडम स्टॉक स्टेटमेंट मेंटेन किया है या पार्शियली आरसीएम के रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, सेल्फ इनवॉइसिंग नहीं है। और ये भी लिख सकते हैं कि ये मटेरियल नहीं है जो भी डिफरेंसेस है, या ये जो भी हमने डिस्क्लोजर किया है ये कंपनीज एक्ट और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो भी कंडक्ट हुआ है उससे उसके ऊपर हमने रिलाय किया है। फिर हम देख सकते हैं कि बेसिस ऑफ ऑडिट, ये भी एक नोट हम दे सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स जो है जीएसटी के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एंटिटी का है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा तो सिर्फ यहाँ पर ओपिनियन देना है वेरिफिकेशन के बेसिस पे। तो हमने टेस्ट चेक बेसिस लिया है, उसके बेसिस पे एविडेंस लिए है और वो हिसाब से हमने ये रिकंसिलेशन किए हैं। तो ऐसे अलग अलग डिस्क्लोजर्स आपको ये पीपीटी में मिलेंगे। मैं सारे 50-55 डिस्क्लोजर्स तो नहीं कवर करूंगा आज के इस सेशन में। हम सिर्फ ब्रशअप करेंगे कि इसमें क्या क्या है। जैसे फाइनेंशियल ईयर अगर किसी का बीच में स्टार्ट होता है तो उसके भी नोट्स है। किसी का बिजनेस क्लोज हो रहा है 18-19 में तो उसका भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। एडिशनल इन प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो आरसी में नहीं लिया है पर उसका टर्नओवर कंसिडर किया है, तो वो डिस्क्लोजर नंबर 7 है। डिस्क्लोजर नंबर 8, मल्टी स्टेट का अगर कोई ऑडिट आप कर रहे हो तो आपको, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्रा है, आपको बैलेंस शीट तीनों स्टेट की मिल रही है। आप महाराष्ट्र का ऑडिट कर रहे हैं तो आपके पास सेपरेट ट्रायल बैलेंस है, वो बेसिस पे आपने ये सब डिस्क्लोजर किया है। तो मल्टी स्टेट एक्टिविटी के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस मिला नहीं मिला, एसएपी में से लिया है आपने क्या, आउटवर्ड रजिस्टर्ड, इनवर्ड रजिस्टर, एसएपी से जो रजिस्टर्स मिले हैं, ईआरपी से जो रजिस्टर मिले हैं उसके ऊपर आपने रिलाई किया है। फिर ये हमने टेबल वाइज डिस्क्लोजर लिए हैं। अब टेबल नंबर 5 के ऊपर हमारा डिस्क्लोजर चल रहा है, अनबिल्ड रेवेन्यू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अनएडजस्टेड एडवांसेस के ऊपर डिस्क्लोजर। फिर ये डीम सप्लाई जो 5D है उसके ऊपर डिस्क्लोजर दे सकते हैं कि हमारे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन नहीं है क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन है। तो मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसके बेसिस के ऊपर हमने ये शो किया है। 3B के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है, 9 में रिफ्लेक्ट हुआ है, वो बेसिस पे 9C में लिया है। क्रेडिट नोट जो कि फाइनेंशियल ईयर में नहीं, अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न ऑफ 18, 19, 17, 18, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर क्रेडिट नोट जो है जो 18, 19 में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, नेक्स्ट इसके अंदर अप्रैल से सितंबर में रिफ्लेक्ट हुई है, उसका भी डिस्क्लोजर है। ट्रेड डिस्काउंट्स का है कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है, नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी है। कई बार होता है कि P&L के अंदर डिस्काउंट्स रहते हैं तो वो सेल में से रिड्यूस नहीं होते क्योंकि जीएसटी अलग से चार्ज नहीं है, फिर भी वो इनकम में दिखते हैं, वो परचेस साइड के रहते हैं। तो ये सारा हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो इनकम के अंदर डिस्काउंट्स आए हैं वो परचेस साइड के हैं, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई को इफेक्ट नहीं करते, या वो प्री एग्रीड है या नहीं है, परमिसिबल नहीं है जीएसटी के अंदर रूल 15 के हिसाब से, तो वो हम सब यहाँ लिख सकते हैं। फिर कंपोजिशन वाला है, वो अगर नॉर्मल में कन्वर्ट हुआ है तो उसका डिस्क्लोजर है। फिर टर्नओवर के अंदर कोई एडजस्टमेंट किया है, जैसे हमने इंटरेस्ट अगर लेट पेमेंट के ऊपर किया है तो रूल 15 के सेक्शन 15 के हिसाब से वो आउटवर्ड सप्लाई में आता है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के ऊपर अगर कोई नोट देना है तो वो भी यहाँ पर दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमने लिए है। फिर सेल ऑफ फिक्स असेट्स ये टेबल ओ में लिया है 9C में, क्योंकि वो बैलेंस शीट आइटम रहता है तो हमने ये बैलेंस शीट से वेरीफाई किया है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसका जो भी एडजस्टमेंट है वो 5O के अंदर हमने बताई है। तो ऐसे पूरे डिस्क्लोजर्स है, ये डिस्क्लोजर्स आप रेफर कर सकते हो और इससे आपके 9C को और बेटर बनाने का आपको चांस मिल सकता है। और इसके अंदर हमने
डिस्क्लोजर्स अलग अलग बेसिस के ऊपर डिसाइड किए हैं। जो भी हमारा इशू है वो हिसाब से भी हमने यहाँ लिया है। जैसा डिस्क्लोजर नंबर 36 ये गुड्स इन ट्रांजिट इन आईटीसी का है। फिर आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, क्लेम इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, जो टेबल नंबर 12C में रहते हैं कि हमने ये यहाँ पर जो टेबल नंबर 12C में लिया है वो हमने क्यों लिया है, उसका अनरिकंसाइल का डिफरेंसेस क्या है, या हमने वो ऑप्शन अवेल करी थी कि पिछली बार नहीं बताना, इस बार ऑप्शन हमने अवेल की। 180 डेज के अंदर आईटीसी रिवर्सल हो रहा है तो उसका भी डिस्क्लोजर हम यहाँ ले सकते हैं। तो ऐसे कुल मिलके जैसे कि जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 9C में ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है। टेबल नंबर 8 में डिफरेंस आ जाता है और उसमें 2A के अंदर शॉर्ट है पर 3B के अंदर ज्यादा आईटीसी लिया है। तो ये आईटीसी ले रहे हैं 80C, तो ये 80C से हम एक रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं कि हमको ये मिलता है या उसका रीजन क्या है, डिसअलाउ करना है नहीं करना है। फिर पीडीएफ जोड़ सकते हैं टेबल नंबर 8 का, ऐसा प्रेस नोट आया था तो वो ऑप्शन अगर अवेल करके हमारे ये नोट्स के साथ में हम देते हैं तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने ये जोड़ा है। फिर बाद में आरसीएम के डिस्क्लोजर्स दे सकते हैं कि आरसीएम जो भी पेमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे हमने लिया है, बुक्स के अंदर एंट्री आरसीएम की थी नहीं थी, वो भी रीजंस हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर बाद में बैलेंस शीट के अंदर क्या ट्रीटमेंट ली गई कैपिटल गुड्स के, इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से कि हमने आईटीसी को नहीं कॉस्ट में इंक्लूड किया है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं लिया है। तो ये सब हम डिस्क्लोजर्स यहाँ पर बता सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर टेबल जीएसटीआर 9 टेबल नंबर 9 का है कि टेबल नंबर 9 जो भी रहेगा उसके अंदर इस बार 18-19 में डिफरेंसेस मिलेंगे। तो वो डिफरेंसेस काय के है कि जीएसटीआर 9 में ड्यू टू दी पेमेंट ऑफ आईजीएसटी सीजीएसटी ऑफ 17-18 जो 3B के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है वो टेबल नंबर 9 में रिफ्लेक्ट हुआ है टैक्स पेड के कॉलम में, पेबल का कॉलम टेबल नंबर 4 से आ रहा है। तो डिफरेंस क्यों है, तो 17-18 का टैक्स 18-19 में पे हुआ था और वो पिछले साल के जीएसटीआर से भी वो टैली है। या फिर डिफरेंस है वो इसके वजह से है क्योंकि एक्सेस यूटिलाइज ऑफ एक्सेस टैक्स पेड, यानी 17-18 के अंदर एक्सेस टैक्स पेड किया था वो 18-19 में हमने यूज किया है, उसके वजह से टेबल नंबर 9 जीएसटीआर 9 का डिफरेंस में है। फिर ये नया आ सकता है कि ईवे बिल का आप लिख सकते हो कि रिकंसिलेशन हमको नहीं दिया है तो मटेरियल है नहीं मटेरियल है, क्योंकि ये 18-19 के लिए स्पेशल डिस्क्लोजर आया है। फिर टीडीएस भी आया है 18-19 में, तो वो आप बोल सकते हो कि भाई इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ था रेसिपिएंट पार्टी यानी गवर्नमेंट ने, और वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 18-19 में, तो हमने उसको आईटीसी में नहीं लिया क्योंकि सामने वाले ने जीएसटीआर 7 फाइल नहीं किया, उसका हमने क्रेडिट नहीं लिया। और हमने इसको 19-20 में क्रेडिट लिया है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर के अंदर तब रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये ऐसे डिफरेंट डिस्क्लोजर आपके फैक्ट्स और फिगर के हिसाब से आप दे सकते हो। तो मैंने सिर्फ आपको ये एक ब्रशअप करके बताया है कि ये प्रेजेंटेशन में हम इतने डिस्क्लोजर लेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आपके कोई भी सजेशंस हो, नए डिस्क्लोजर्स है तो मुझे भी भेजिए, मैं ये वर्जन अपडेट करके सबको सर्कुलेट करूंगा। और ये मेरा ईमेल आईडी है fca.umesh.sharma@gmail.com। व्हाट्सएप के ऊपर आप सीए हो, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मैसेज दे सकते हो। और ये सारे वीडियो जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऑफ जीएसटी ऑडिट सीरीज, यानी पहले हमने 12 केस स्टडीज आउटवर्ड सप्लाईज की, 12 केस स्टडीज इनवर्ड सप्लाईज की, 6 केस स्टडीज आरसीएम की, फिर हाउ टू टैली 9 जीएसटीआर 9 इन वन गो वो भी हमने वीडियो देखा। और ये 5वां वीडियो नोट्स का है तो ये भी आप देख सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। ये कर नीति के यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे मिलेंगे आपको, तो देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।